नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि अगर किसी काम को सच्ची मेहनत और लगन के साथ किया जाए, शिद्दत के साथ अगर किसी काम को किया जाए, मेहनत के साथ साथ आपके अंदर जुनून हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही कुछ भावुक कहानी हार्दिक पांड्या की है। हार्दिक पांड्या, जिसके अगर आप बचपन की कहानी सुनेंगे तो जाहिर तौर पर आप भी भावुक हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि एक इंसान इतनी मुफलसी में जन्म लेता है कि उसके पास किराए तक पैसे नहीं होते हैं, 200 रुपये 100 रुपये में मैच खेलने के लिए जाता है और आज वो इंसान ना केवल टीम इंडिया का कप्तान बना, ना केवल आईपीएल की एक बड़ी टीम का कप्तान बना, बल्कि हार्दिक पांड्या की दौलत और शोहरत की भी लगातार चर्चा होती है। हार्दिक पांड्या को लेकर इस खबर में मैं आप लोगों को हार्दिक पांड्या का वो किस्सा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में अगर सच्ची मेहनत और लगन के साथ काम किया जाए तो इंसान को कामयाब होने से, बुलंदियों पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल आपको पता है कि आज हार्दिक पांड्या कामयाबी के शिखर पे हैं। टीम इंडिया के कप्तान रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के कप्तान हुए। उसके बाद पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान रहे, वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने गुजरात को चैंपियन भी बनाया। दूसरी बार हार्दिक पांड्या ने गुजरात को फाइनल में पहुँचाया। हार्दिक पांड्या के ना केवल खेल की चर्चा होती है, बल्कि इस वक्त तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भी चर्चा होती है। हार्दिक पांड्या का जो खेल है वो उस तरीके का है, कपिल देव से उनकी तुलना होने लगी हार्दिक पांड्या की। इससे पता चल सकता है कि हार्दिक पांड्या का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। मतलब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अगर सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स की चर्चा होती है तो नंबर 1 पर कपिल देव को रखा जाता है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, और उसके बाद हार्दिक पांड्या को रखा जाता है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने उस तरीके का खेल दिखाया है। लेकिन आज मैं अपने इस किस्से में आपको हार्दिक पांड्या के उस भावुक पल के बारे में बताऊंगा, उस कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में अगर मेहनत और लगन हो तो हार्दिक पांड्या जैसी। दरअसल हार्दिक पांड्या का जो जन्म हुआ था वैसे तो सूरत में हुआ था। पिता कारोबारी थे, लेकिन कारोबार में घाटा होता चला गया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैं आपको जो कहानी बताऊंगा उससे आप समझना। पिता को घाटा होता चला गया, लेकिन पिता की आंखों में और दिल में एक सपना था कि बेटे कामयाब होने चाहिए। सपना था कि बेटे कुछ बड़ा करना चाहिए। मैंने बेशक कुछ नहीं किया, लेकिन बेटों को कुछ बड़ा बनाना है। कारोबार में घाटा होता चला गया, लेकिन हार्दिक पांड्या के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। हार्दिक पांड्या के पिता सूरत छोड़ देते हैं क्योंकि बेटों को कामयाब बनाना था और बड़ौदा आ जाते हैं। बड़ौदा में क्योंकि क्रिकेट एकेडमीज़ थी, वहाँ पर बच्चों को एडमिशन क्रिकेट एकेडमीज़ में कराया जा सकता था क्योंकि बचपन से उनके पिता को ये पता चल गया था हार्दिक पांड्या क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट खेलने में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना करियर क्रिकेट में बढ़ाना चाहते हैं। बचपन से उनके पिता को पता चल गया था क्योंकि गली क्रिकेट खेला करते थे हार्दिक और उनके भाई कुणाल पांड्या गली में क्रिकेट खेलने लगते थे। 100 150 200 रुपये में जो गाँव मोहल्ले की टीमें होती हैं उन टीमों में जाकर खेलना शुरू कर देते थे। तो इससे पिता को यह पता जरूर चल गया था कि बेटे का रुझान किस तरफ है। पता चल गया था कि बेटा क्रिकेट खेलना चाहता है, तो जाहिर तौर पर सूरत को छोड़कर, क्योंकि बिजनेस में भी घाटा हो रहा था, सूरत को छोड़कर हार्दिक पांड्या के पिता आ जाते हैं बड़ौदा। अब बड़ौदा में एक अकेडमी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक किरण मोरे, आपको पता है टीम इंडिया के पुराने खिलाड़ी रहे हैं किरण मोरे की अकेडमी में हार्दिक पांड्या का एडमिशन करवा दिया जाता है। अब जो हार्दिक पांड्या के, देखिए जुनून की कहानी यहाँ पर समझिएगा। हार्दिक पांड्या के जो सबसे शुरुआती कोच रहे हैं उन सनत जी, उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या के अंदर इतना जुनून था एकेडमी में जाने का, क्रिकेट सीखने का, कि वो सबसे पहले आया करते थे, सबसे बाद में जाया करते थे और शानदार प्रैक्टिस किया करते थे। ये हार्दिक पांड्या के अंदर जुनून था क्रिकेट को लेकर। उनके कोच के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिकेट को लेकर बचपन से, और 7 साल की उम्र थी उस वक्त हार्दिक पांड्या की केवल, मतलब 7 साल की उम्र में जहां बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या के मन में क्रिकेट को लेकर इतना जुनून था 7 साल की उम्र में कि वो जानते थे कि उनको किस तरीके से एकेडमी सबसे पहले पहुंचना। और यहाँ पर एक और दिलचस्प मैं किस्सा आप लोगों को हार्दिक पांड्या का बता दूँ। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, बड़ी वायरल हुई थी, हार्दिक पांड्या ट्रक में बैठकर जाया करते थे। दरअसल हार्दिक पांड्या का किस्सा ये है कि हार्दिक पांड्या को क्रिकेट एकेडमी पहुंचाने के लिए उनके पिता ने पड़ोस के एक इंसान से कहते थे कि आप उधर से निकलते हुए जाते हैं, आप मेरे बेटे को एकेडमी छोड़कर चले जाया करना। उन्होंने भी ठीक है, चलिए बच्चा है, छोड़ दिया करेंगे। वो रोज़ हार्दिक पांड्या को क्रिकेट निकलते हुए क्रिकेट एकेडमी छोड़कर चले जाते। लेकिन हार्दिक पांड्या के दिल में वो बात अखर गई।
हार्दिक पांड्या ने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा अंकल के साथ। पिताजी ने पूछा कि भाई क्यों, आप इनके साथ क्यों नहीं जाओगे? हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं इनके साथ इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारे दिन खराब है, आज मैं बच्चा हूं। अगर किसी दिन मैं कामयाब हो गया, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, तो ये इंसान आपको पूरी उम्र ये ताना देगा कि आपके बेटे को मैंने कामयाब बनाया है, मैं आपके बेटे को एकेडमी ले जाता था, मैंने आपके बेटे को एकेडमी लेकर कामयाब बनाया। ये बंदा आपको पूरी उम्र ताना देगा। इससे आप समझिएगा कि हार्दिक पांड्या का माइंडसेट बचपन में किस तरीके का था। केवल 7 साल की 8 साल की उम्र रही होगी हार्दिक पांड्या की उस वक्त, जिस वक्त हार्दिक पांड्या ने बात बोली। तो इससे आप उनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन से हार्दिक पांड्या कितने मैच्योर थे कि अपने पिताजी से बोला है कि हमें बाइक चाहिए, हमें बाइक दिलवाइए या हमारा कुछ इंतजाम करिए, आप हमें छोड़कर आइए, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम कामयाब कल बन गए तो ये पूरी उम्र हमें ताना देंगे कि हमने आपके बेटे को कामयाब बनाया था। जाहिर तौर पर उसके बाद हार्दिक पांड्या के पिता ने ये कहा जाता है कि एक बाइक उनको खरीद कर दी। अब पिता का काम थोड़ा सा सस्ता था तो बाइक जाहिर तौर पर लोन पर लेकर दी। अब पिता एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पिता बचपन में एक्सपायर हो गए थे, पिता एक्सपायर हो जाते हैं। पिता के एक्सपायर होने के बाद अब बाइक का रेंट कैसे जाए, बाइक का लोन कैसे जाए? तो हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या ने बड़ा कदम उठाया, गली क्रिकेट खेलना शुरू करा, गांव देहात कॉलोनी के लेवल पर खेलना शुरू किया, 1000-2000 रुपये एक मैच के लेने शुरू किए, क्योंकि बड़ा अच्छा खेलते थे और गांव देहात में या फिर गली मोहल्ले में उस खिलाड़ी का बड़ा नाम होता है जो चौके छक्के लगाता है, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाता है। तो हार्दिक पांड्या को उस तरीके से पैसे मिलने लगे, उन पैसों से उसकी किस्त चुकाते थे हार्दिक पांड्या। तो जाहिर तौर पर इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या बचपन से किस तरीके के जुनूनी थे, इससे पता लगा सकते हैं। उनके कोच ने कहा, बताया एक बार कि हार्दिक पांड्या शुरू से बड़े आक्रामक थे। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या आज चौके छक्के लगाते हैं आज आक्रामक है, वो बचपन से उनकी खेलने की शैली इसी तरीके थी, वो बचपन से उसी तरीके से बल्लेबाजी करते थे और उनका माइंडसेट ही वो था कि गेंदबाज तो केवल पीटने के लिए होता है, गेंद तो केवल पिटने के लिए होती है। गेंद को आ रही है, जैसे वीरेंद्र सहवाग कहते थे कि गेंद आ रही है आपकी तरफ, आपके हाथ में बल्ला है, आप उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करिए, आप उसको छक्का मारिए चौका मारिए, आपके ऊपर डिपेंड है आपका माइंडसेट कैसा, आप उस तरीके से खेलेंगे। तो जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या का माइंडसेट भी शुरुआत से वही था कि आएंगे, छक्का लगाएंगे और अपनी टीम को जिताएंगे। उसी तरीके के माइंडसेट के साथ हार्दिक पांड्या शुरुआत से खेलते थे। तो जाहिर तौर पर इस कहानी से पता चलता है, आज हार्दिक पांड्या बेशक करोड़ों के मालिक हैं, हर चीज़ उनके पास है, गाड़ी बंगला, महंगी महंगी घड़ियाँ आपने हार्दिक पांड्या को पहनते हुए देखा है, अलग स्टाइलिश हार्दिक पांड्या का लुक आज होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, बचपन हार्दिक पांड्या का उतना अच्छा नहीं था, बड़ी मुफलिसी में हार्दिक पांड्या का बचपन गुजरा है। लेकिन मेहनत और लगन में हार्दिक पांड्या ने कमी नहीं छोड़ी। मेहनत और लगन के भरोसे ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस तक आए, क्योंकि जब मुंबई के स्काउट ने हार्दिक पांड्या को चुना था तब हार्दिक पांड्या एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक मैच में तूफान मचा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी को देखा मुंबई इंडियंस के स्काउट ने और बोला कि भाई साहब इस खिलाड़ी को लो, खिलाड़ी तो ये है, आप इसको क्यों नहीं चुन रहे हो? तब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में। तो इससे पता चलता है कि हार्दिक पांड्या का बचपन से किस तरीके का माइंडसेट था। आज हार्दिक पांड्या कामयाब है, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, हर कोई उनके खेल की तारीफ करता है। लेकिन हमें एक खिलाड़ी की कामयाबी के पीछे वो भी पहलू जानना चाहिए जब उसने मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की। आपका हार्दिक पांड्या के इस स्टोरी पर क्या कहना है, इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आप हार्दिक पांड्या के जीवन को किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।